राजस्थान में विधानसभा सत्र के साथ साथ राजनीतिक गलियारों में सियासतें भी गर्म होती जा रही हैं और हर नेता अपने अपने हिसाब से एक दूसरे को और सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में विधानसभा सत्र में संयम लोढ़ा ने बीजेपी को निशाना बनाते बनाते अपनी ही सरकार को निशाना बना डाला। आइए आपको दिखाते हैं किस तरह से उन्होंने अपनी ही सरकार पर ढेरों सवाल खड़े कर दिए। ये जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ इस वीडियो के लास्ट तक। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। राजस्थान में अभी सिर्फ एक ही मुद्दा गरमाया हुआ है और वो है पेपर लीक मामला, और विधानसभा में भी ये बेहद गरमा रहा है। इस मामले पर बोलते हुए संयम लोढ़ा ने कहा कि बच्चों की आंखों में आंसू आ रहे हैं। देश या प्रदेश दोनों ही जगह पर काबिज सरकार को मैं सचेत करना चाहता हूं कि ये बच्चों के आंसू नहीं पहुंचे तो अब वो अवसर आने वाला है, तब ये बच्चे आपकी आंखों से आंसू निकाल डालेंगे। आइए देखते हैं क्या कहा उन्होंने। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो हुआ बहुत गलत हुआ। बच्चों की आंखों में आंसू हैं, उनके माँ बाप की आंखों में आंसू हैं, और देश और प्रदेश दोनों ही स्थानों पर जो सत्ता में काबिज है उनको मैं सचेत करना चाहता हूं कि अगर बच्चों के आंखों के आंसू पोंछने का काम नहीं किया तो अवसर आएगा जब तुम्हारी आंखों में वो आंसू निकाल देंगे। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी से कहा कि सदन के बाहर भारतीय जनता पार्टी के नेता हजारों लोगों को लेकर आह्वान कर रहे हैं कि ये सरकार बदल डालो, लेकिन मैं पूछता हूं कि क्या तुम्हारी सरकार ले आएंगे तो क्या ये सब बंद हो जाएगा? माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन के बाहर भारतीय जनता पार्टी के एक नेता सैकड़ों को लेकर के आह्वान कर रहे हैं कि ये सरकार बदल दो, ये भर्ती ठीक नहीं कर पा रही है, लेकिन तुम्हारी सरकार भी ले आएंगे तो क्या भर्ती का तरीका ठीक हो जाएगा? आगे बढ़ते हुए उन्होंने कहा कि मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि सरकार की नीयत हर तरफ से अपराधियों के लिए कार्यवाही करने की थी। ये उन्होंने पेपर लीक मामले के दरमियान कही और प्रतिपक्ष के नेताओं को भी उन्होंने निशाना भी बनाया। देखिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन में मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि जो पेपर लीक हुए, सरकार की नीयत पूरी तरह से अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने की थी। प्रतिपक्ष के नेता भी इस बात को स्वीकार करेंगे कि स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने जिस निचले स्तर तक जाकर के अपराधियों को पकड़ने का काम किया है, उसका कम से कम पिछले 17 साल के इतिहास में तो कोई उदाहरण नहीं मिलेगा। उन्होंने देश के नौजवानों का सवाल उठाते हुए पेपर लीक मुद्दे पर अपनी ही सरकार को घेर डाला और दलगत राजनीति से ऊपर विचार विमर्श करने की सलाह भी दे ली। पर यह सलाह वो दे किसको रहे हैं? खुद की ही सरकार को। उन्होंने केंद्र सरकार को भी पेपर लीक मामले में कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। ये सुनिए क्या कहा उन्होंने। आज आप राजस्थान में इस सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हो। मैं ये इसकी सरकार की पीठ नहीं थपथपा रहा इसलिए, लेकिन ये विषय पूरे देश के नौजवानों का है, दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके विचार करने का है। जब हम एक विधायक ये कहते हैं कि एनएसवाई का फला नेता शामिल है, मंत्री को जेल में जाना चाहिए, मुख्यमंत्री को जेल में जाना चाहिए, और बाहर आप ये आह्वान करते हैं कि भाजपा की सरकार को लाना चाहिए, तो क्या इस बात का आपके पास जवाब है कि आपकी केंद्र सरकार के कार्यकाल में यूजीसी नेट 2021 की हिंदी परीक्षा का पेपर लीक हुआ? अगस्त 2017 में एसएससी सीजीएल 2017 का संयुक्त स्नातक स्तर प्रवेश परीक्षा टियर प्रथम का पेपर लीक हुआ? थल सेना के लिए सामान्य ड्यूटी सैनिक भर्ती परीक्षा का पेपर 2021 का लीक हुआ?
अपने भाषण में आगे बढ़ते हुए उन्होंने आसपास के साथी प्रदेशों की सरकार पर भी निशाना साधकर सभी का ध्यान बटाने की कोशिश जरूर की। हालांकि उन्होंने सीएम गहलोत के 4 सालों की उपलब्धियां भी गिनाई, लेकिन जब वो ये कर रहे थे तो उनको सीपी जोशी ने बीच में ही रोक दिया। और जहां जहां जिन जिन प्रांतों में आपकी पार्टी की सरकारें हैं, क्या आप में से कोई भी खड़ा होकर के कह सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां पर थी वहां पर कोई पेपर लीक नहीं हुआ? माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश यूपी टेट नवंबर 2021 परीक्षा निरस्त करनी पड़ी। ट्यूबवेल ऑपरेटर 2018 परीक्षा निरस्त करनी पड़ी। हमारे पड़ोस का हरियाणा कांस्टेबल परीक्षा, इसी तरीके से उत्तराखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हिमाचल, कर्नाटक, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एक भी स्टेट इसका अपवाद नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कुछ व्यवहारिक बातें आपके समक्ष निवेदन करना चाहता हूं। अशोक गहलोत ने इन 4 साल में विषम भौगोलिक परिस्थितियों के बाद भी, कोरोना के बाद भी जो प्रदेश का विकास किया, जो लोगों के सपने पूरे करने का काम किया, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना दूसरों को 15-15 मिनट दिए, मुझे 5 मिनट तो दो। डोंट आस्क मी, मैं 15 मिनट मुझे ध्यान है। फाइंड अप विद इन 1 मिनट। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि कैसे आरपीएससी और कानून जैसे मुद्दों को लेकर उन्होंने अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े किए। हेलो एवरीवन, मैं रुचिका और मैं मौजूद हूँ एक बहुत खास इन्फॉर्मेशन के साथ। जैसा हम सब जानते हैं कि आज के दौर में पूरी दुनिया इंटरनेट में बस समाई जा रही है, जहां हर कोई दिन भर बस अपने मोबाइल में पूरी दुनिया के साथ जुड़ा रहता है। तो चलिए इस इंटरनेट की दुनिया से जुड़ी एक खास बात के बारे में जानते हैं, जहां आज हम आपके साथ वीडियो मार्केटिंग के बेनिफिट्स के बारे में कुछ खास बात शेयर करेंगे। अगर आप अपनी कोई सर्विस और प्रोडक्ट का ऐड करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़कर बहुत आसानी से ये कर सकते हैं। वीडियो मार्केटिंग एक ऐसा जरिया है जहां आप बिना किसी झंझट और टेंशन के आसानी से ऐड कर सकते हैं। वीडियो मार्केटिंग के बहुत से फ़ायदे हैं। सबसे खास बात यह है कि आप टाइम को काफ़ी ज़्यादा सेव कर सकते हैं और बहुत आसानी से कंपनी या बिजनेस से जुड़े हुए इन्फॉर्मेशन मार्केट या क्लाइंट तक आसानी से पहुंचा सकते हैं, और इस काम में हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। तो आप आज ही संपर्क करें और जुड़ जाइए दिए गए इस नंबर पर, और आज ही वीडियो मार्केटिंग के लिए जुड़े मिशी मीडिया सोल्यूशन के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। संयम लोढ़ा आरपीएससी को लेकर कई तरह के सवाल उठाते हुए दिखाई दिए। उन्होंने पूछा कि आरपीएससी, सरकार या अधीनस्थ अपनी अपनी दुनिया में मस्त दिखाई दे रहे हैं, कोई इसका धनी धोरी है? मंत्री सेक्रेटरीट के खिलाफ प्रचार प्रसार कर रहे हैं। देखिए उन्होंने कैसे कटाक्ष किया अपनी ही सरकार पर। माननीय अध्यक्ष महोदय, आरपीएससी, सरकार और ये अधीनस्थ बोर्ड सब अपनी अपनी दुनिया में है, कोई धनी धोरी है? मंत्री सेक्रेटरी के खिलाफ प्रलाप कर रहे हैं। आरपीएससी में किस तरह के लोगों को हम बिठाते हैं, क्या हम मेरिट हम रखते हैं? पूरी जिंदगी जो अपनी जेब पे पर्स लेकर के नहीं घूमते और जिन्होंने अपने घर की सब्जी भी खुद के पैसे से नहीं खाई होगी, वो लोग आरपीएससी में बैठ गए। अब उनसे कोई ये पूछे कि ये आरपीएससी कौन संभालता है, कौन है इसकी देखरेख करने वाला जनाब? जवाब आप भी जानते हैं और जवाब कहीं ना कहीं हम भी जानते हैं। लेकिन इस तरह से सीएम के सबसे करीबी माने जाने वाले संयम लोढ़ा का अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े करना बहुत बड़ी बात है और इसके कई तरह के मायने निकलकर सामने आते हैं। जब तक इन संवैधानिक संस्थाओं का स्तर हम नहीं सुधारेंगे, तब तक इसी तरीके से राजस्थान का नौजवान बर्बाद होता रहेगा। और माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो लोग रीट में आरोपी थे या कैफे कॉफी डे में बैठ करके कॉफी पी रहे थे, क्यों नहीं पकड़ा जा रहा था उन्हें? कौन कौन जिम्मेदारी लेगा इसकी? जैसा कहा गया, प्लीज बी ब्रीफ। आई एम फेयर टू एवरीवन। 2 मिनट तो अध्यक्ष महोदय, विदिन हाफ मिनट यू वांट टू स्पीक, पॉइंट अप। इसी के साथ साथ उन्होंने अपनी सरकार को कैसे काम करना चाहिए ये तक सिखा डाला। ये देखिए कैसे वो अपनी सरकार को एग्जाम कैसे लेने चाहिए उसकी नसीहत देते हुए दिखाई दे रहे हैं इस वीडियो में। प्लीज। माननीय सभापति अध्यक्ष महोदय, जब उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चल रहा था तब हम ही कह रहे थे
कि कानून के शासन के हिसाब से चलना चाहिए। अब आप ये क्या लिया राजस्थान में? क्या आपने मान लिया है कि आपका कानून, आपकी सत्ता, आपका शासन ये सब नियंत्रण करने में सक्षम नहीं है और इसलिए आप बुलडोजर लेकर के आए, और वो भी एक किराएदार की बिल्डिंग पर चलाने का? इस तरीके के तरीकों को इस्तेमाल करके राजस्थान के नौजवान के आक्रोश को हम खत्म नहीं कर सकते। इसलिए मेहरबानी करके बदलिए तरीके को। पेपर लीक मुद्दे के साथ साथ रीट पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए और जाने अनजाने में अपनी ही सरकार पर निशाना साध डाला। देखिए क्या कहा उन्होंने। जिला स्तर पर एग्जाम कराइए, जिले के मूल निवासियों को बोनस दीजिए और अपना टेक्नोलॉजी वाइज अपना सिस्टम और उन अपराधियों की तुलना में आप साउंड करिए, तब जाकर के ये परीक्षाएं हमारे नौजवानों की आकांक्षाओं को पूरा करने में सफल हो सकेगी। और मैं आपके माध्यम से विनती कर रहा हूं, धन्यवाद। इसको हल्के में नहीं लें, इसमें आपने पुख्ता बंदोबस्त नहीं किए और आने वाले वक्त में यदि एक भी पेपर लीक हो गया तो आपको कोई पानी पिलाने वाला नहीं मिलेगा। ये मैं आपको निवेदन कर रहा हूं। माननीय कटारिया जी, तो देखा आपने किस तरह से सीएम के बेहद करीबी माने जाने वाले संयम लोढ़ा ने अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर डाला। तो क्या यह संकेत है कि सीएम के इतने करीबी लोग भी उनसे कहीं ना कहीं दूर होते जा रहे हैं? आपका क्या कहना है हमारे इस रिपोर्ट पर कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और ऐसी ही रिपोर्ट्स के लिए देखते रहिए राजस्थान संवाद। नमस्कार। फेसबुक एड्स पर बहुत सारे पैसे खर्च कर दिए ना, लेकिन एक भी लीड काम की नहीं मिली। रीच तो बहुत सारे लोगों ने किया सोशल मीडिया पर, लेकिन एड पर कोई कन्वर्जन नहीं हो रहा। जानते हो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि लाखों करोड़ों प्रमोशंस में तुम्हारा एड कहीं गुम हो गया। और बिल्कुल ऐसा ही होता है पिक्चर और ग्राफिक्स वाले एड्स के साथ, जो हमेशा की तरह कर दिए जाते हैं बुरी तरह से इग्नोर। जिन पर से गुजरते तो सब हैं, लेकिन रुकता कोई भी नहीं है, और गलती से रुक भी जाए तो कन्वर्ट नहीं होता। तो अपने एड्स प्रोफेशनल वीडियोस के जरिए चलाओ, जिससे लीड्स नहीं सीधा कन्वर्जन आएगा, और सोशल मीडिया एड्स का रिजल्ट गारंटी के साथ आपके चेहरे की मुस्कान बढ़ाएगा।